कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में शिव की भक्ति और शक्ति के साथ लाखों की संख्या में कांवड़िए अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ रोड इस समय पूरी तरह भगवामय नजर आ रहा। चारों तरफ शिव भक्ति और हर हर महादेव की जयघोष से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। मेरठ रोड पर एक से बढ़कर एक विशाल और आकर्षक कांवड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग स्वरूपों में तैयार की गई विशाल कांवड़े श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मौजूद है गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर, जहां पर शिव भक्तों का रेला निकल रहा है या यूं कहें कि शिव की बारात जा रही है और ऐसे ही अलग अलग अद्भुत जो कांवड़ है वो देखने को मिल रही है। ये आप देखेंगे तो एक इस कांवड़ को आप देखेंगे स्कूटी पर इस कांवड़ को बनवाया गया है और बेहद सुंदर तरीके से इसको सजवाया गया है। नंदी बाबा का रूप दिया गया है, ऊपर भोले शंकर विराजमान है, नंदी बाबा ऊपर भी विराजमान है। लाइटिंग भी आप देख सकते हैं इस कांवड़ में की गई है। जो भोले इसको लेकर आ रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। भोले, क्या नाम है आपका और कहाँ जाएंगे जल लेकर? बोले मेरा नाम बबलू राय है, दिल्ली जाऊंगा। हरिद्वार से जल लेके दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। ये जो आपने गेटअप दिया है कांवड़ का, स्कूटी पर आपने नंदी बाबा का जो पूरा डिजाइन करवाया है, कैसे ये सब आया कि इस तरह की कांवड़ बनवानी है? दिमाग में 25 साल से ला रहे हैं, पहली बार दिमाग में आया है, कुछ नया लेके आए। तो हमारी टीम है, सब मिलके इसको हम बनाए और लेके आए हैं। पूरा ऊपर नंदी बाबा बैठे हुए, भोलेनाथ भी हैं, पूरा हमने सजाया, अपने हाथ से बनाया है। खर्चा आ गया भोले इसको बनाने में? कोई गिनती नहीं है भोले इसके अंदर। हाँ जी, बस लगाते गए बस। बाबा ने जो दिमाग में आते गया वो लगाते गए हम इसके अंदर। आते गए और आगे की तरफ अग्रसर ये हो रही है। देखिए किस तरह से स्कूटी पर ये पूरी कांवड़ बनवाई गई है, सजवाई गई है और इस तरह की अद्भुत जो कांवड़ है वो देखने को मिले। और ये देखिए, ये भगवान भोले का जो नरसिंह अवतार है, यानी विष्णु का जो नरसिंह अवतार, उसकी कांवड़ आप देखते हैं। विशाल कांवड़, डीजे की धुन पर जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो कांवड़ लेकर आगे जा रहे हैं और यही वो शिव की बारात है जो देखने को मिलती है। अद्भुत भक्ति का नजारा इस वक्त गाजियाबाद मेरठ तिराहे पर, ये यूं कहें कि मेरठ रोड पर पूरे में देखने को मिल रहा है और उसको लेकर व्यापक इंतजाम भी जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। और भोले अपनी ही भक्ति में मग्न होकर अपनी अपनी कांवड़ को लेकर लगातार अग्रसर है। एक और विशाल कांवड़ आप देख सकते हैं किस तरह से इस कांवड़ को सजाया गया है। उसमें आप देखिए पूरा दरबार जो है वो बनाया गया है और सभी भोले भक्ति में होकर कांवड़ को खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह की जो अद्भुत कांवड़ है, विशाल जो कांवड़ है, वो एक से बढ़कर एक कांवड़ देखने को मिल रही है। एक कांवड़ यहाँ आप देख सकते हैं कि भोले शंकर का ये वो रूप दिया गया है। जब माँ गंगा को उन्होंने अपनी जटाओं में विराजमान करने के लिए हाथ ऊपर उठाए थे, तो इस तरह का नजारा फिलहाल देखने को मिल रहा है। और डीजे पर जो शिव की भक्ति के भजन है वो चारों तरफ उसकी गूंज सुनाई दे रही है और उसी गूंज में जो शिव भक्त हैं वो अपने अपने गंतव्यों पर अग्रिम आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिव की भक्ति और शक्ति का अनोखा संगम इस वक्त देखने को मिल रहा है। लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर, जहां पर एक से बढ़कर एक कांवड़ आ रही है। हालांकि भक्ति का कोई रूप नहीं होता, एक से बढ़कर एक कांवड़ देखने को मिल रही है। सभी शिव भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ कांवड़ लेकर आ रहे हैं। हरिद्वार से एक विशाल कांवड़ को आपको हम दिखा देते हैं। ये विशाल कांवड़ अगर आप देखेंगे तो बेहद अनोखे तरीके से इसको डिजाइन कराया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर नंदी बाबा आपको दिखाई दे जाएंगे, गणपति बप्पा भी यहाँ पे आपको विराजमान दिखाई देंगे, भूत प्रेत जो कि भोले की बारात होती है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इसके अलावा बीच में अगर हम देखें जिस तरह से उज्जैन के महाकालेश्वर बाबा हैं वो भी आपको दिखाई दे जाएंगे। और बीच में यहाँ पर आप देखेंगे विशाल जो मूर्ति आप देख रहे हैं जो बनाई गई है वो काली माँ की विशाल आकार की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर डिजाइन कराई गई है और उसके पीछे महादेव का वो रूप जो तांडव वाला रूप है वो दिखाई देगा और गणपति बप्पा के
तमाम जो मुखौटे हैं उनके पीछे आपको दिखाई देंगे, यानी अनोखी कांवड़, विशाल कांवड़ ये देखने को मिलेगी। और जो शिव की टोली यानी शिव भक्तों की जो बारात है जो इस विशाल कांवड़ को लेकर आ रही है, वो भी यहाँ पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सबसे पहले जयकारा हो जाए, जयकारा वीर बजरंगे बोले। ये कांवड़ जो आपने बनवाई है, सजवाई है, कैसे डिजाइन आपने सोचा कि इस तरह की कांवड़ बनवानी है? भोले की महिमा थी, उनने पूरी करवा दी। पूरी करवा दी। कहाँ जाएंगे आप अब? हम दिल्ली हैदरपुर। दिल्ली हैदरपुर। अच्छा, कितने लोगों का आपका ग्रुप है जो ये कांवड़ लेकर जा रहा है? हमें 40 लोगों का ग्रुप है। 40 लोगों का ग्रुप है। कितने में बनकर तैयार हुई ये पूरी कांवड़, विशाल कांवड़? 4 से 5 लाख रुपए में। 4 से 5 लाख। डीजे इसके साथ चल रहा है? नहीं, अलग है वो। डीजे का अलग है, चल हमारे साथ ही रहा है। डीजे का अलग है। कावड़ 4 से 5 लाख रुपए में तैयार हुई है। पड़ जाती है ये कांवड़ आपको लाना जब भोले लाते हैं? कम से कम 7 से 8 लाख रुपए। 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। हालांकि खर्चा क्या कहें, वो श्रद्धा है, शक्ति है, भाव है, शिव के लिए समर्पित हैं। तमाम जो श्रद्धालु, जो भक्त हैं, शिव भक्त, वो आ रहे हैं। सभी आप सबकी, ये पूरा ग्रुप है आपका सबका? तो कितने बच्चे से लेकर बड़े सभी हैं? सारे हमारे में सिर्फ 3 बंदे बड़े हैं, फिर ना सारे 22 और 23 साल की उम्र के हैं, और नाबालिग सबसे कम है हमारे। जैन जी हैं सभी लोग। और जो जैन जी हैं, जैन जी, आप सबने सुना होगा जैन जी शब्द, यानी जैन जी लोग हैं जो ला रहे हैं इस कांवड़ को। तो जैन जी लोग जो है इस कांवड़ को वो लेके आ रहे हैं, जैन जी भोले ला रहे हैं। और विशाल कांवड़ आप देख रहे हैं, 4 से 5 लाख की कीमत में ही बनकर तैयार विशाल कांवड़ हुई है। बेहद अनोखी कांवड़ है और इसको देखने के लिए तमाम लोग रुक भी रहे हैं। जयकारा यहाँ आपने देखा, एक और विशाल कांवड़ आपको दिखा देते हैं आगे। वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर एक और विशाल कांवड़ आप देखेंगे। मेरठ रोड पर ही ये जो कांवड़ है खड़ी है और इसको आप देख सकते हैं। ये भी विशाल कांवड़ है, भगवान भोले शंकर का एक अनोखा अद्भुत रूप इस कांवड़ के अंदर, जो विशाल कांवड़ है उसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी बीच में जो बाबा भोले हैं वो शिवलिंग के रूप में जिस तरह से उज्जैन महाकालेश्वर में सजाए जाते हैं, वो नीचे प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं। उसके अलावा जिस तरह से भांग धतूरा बेलपत्र उनके जो शिव भक्त हैं वो रहते हैं उनके साथ, उनको भी यहाँ पर सजाया गया है। और पीछे नंदी बाबा आपको दिखाई दे जाएंगे। और भूत प्रेत तो उनको हम कहते ही हैं कि उनकी पूरी की पूरी जो बारात है वो भूत प्रेत की होती है, इसीलिए इस तरह का जो डिजाइन है आपको इस कांवड़ के अंदर देखने को मिल जाएगा। और बाबा का जो रूप है वो आप देख सकते हैं, दाढ़ी वाला जो बाबा का रूप है इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और पीछे ऊपर आप देखेंगे गणपति बाबा भी इसमें विराजमान है, मुखौटों के तौर पर गणपति बाबा यहाँ पर है। और जो शिव भक्त ला रहे हैं वो भी हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। पहले जयकारा हो जाए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी भोलों से पूछना चाहूंगा, भोले कहाँ से जल उठाया था, कब उठाया था और कहाँ जाएंगे? बोले हरिद्वार से उठाया था, 3 तारीख में शाम को उठाया है और ये जाएगी आनंदपुर फरीदाबाद हरियाणा। हरियाणा आप जाएंगे। तो बोले ये जो आपने डिजाइन करवाया है, कैसे पहले ही सोच के गए थे कि इस तरह की कांवड़ डिजाइन करवाएंगे या बाद में सोचा? बोले 6 महीने से इसी पे काम चल रहा है, सिर्फ इस माइंड में सेटअप में चल रहा है कि क्या करना है, बाबा को कैसे सजाना है, वो क्या निकल के आएगा, ये सब सिर्फ दिमाग से चल रहा था। हाँ, डीजे साथ में है, इसके साथ में हमारा। कितना पैसा लगा या कितने रुपए लगे इस कांवड़ को बनवाने में? सेवा में कभी कोई रुपया नहीं लगता, सेवा से श्रद्धा लगती है। बताना नहीं चाहते? नहीं बोले तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। सेवा जो होती है वो श्रद्धा भाव से होती है और उसी श्रद्धा भाव से जो तमाम शिव भक्त आप देख रहे हैं हरियाणा के, वो इस कांवड़ को सजवा कर लाए हैं। हरिद्वार हर की पौड़ी से जल उठाया है, अब आगे जाएंगे। हालांकि कितने लोगों का ग्रुप है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। 25 भोलों का ग्रुप है हमारा। 25 लोगों का ग्रुप है, जो 25 भोले हैं वो ला रहे हैं इसके अंदर। सभी एज के, सब उम्र के इसमें हैं लोग? हाँ, कुछ छोटे हैं, कुछ मतलब मुझसे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो छोटे बड़े हर उम्र के जो भोले हैं वो इस विशाल कांवड़ को ला रहे हैं। लाखों की संख्या में शिव भक्त जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, उनका जो मेला है वो अपने गंतव्य की तरफ अग्रसर है। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं, जो अनोखी तस्वीरें हैं, अनोखी विशाल कांवड़ हैं, वो फिलहाल देखने को मिल रही हैं मेरठ रोड पर, गाजियाबाद में मिल रही हैं। और लगातार जो कांवड़ का मेला है आप देखेंगे, वो जो रेला है वो लगातार चलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। और लगातार जो शिव भक्त भोले हैं वो लगातार अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। तमाम जो भोले हैं वो जा रहे हैं।
भक्ति भाव में अपनी अपनी कांवड़ को लेकर, क्योंकि 11 तारीख का जल है, ऐसे में उससे पहले अपने अपने गंतव्य पर सभी को पहुंचना है, ताकि 11 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन भगवान भोले अपने आराध्य पर जो ये जल लाए हैं उसको अर्पित कर सकें।